ना पूरी पूरी टूट जाएंगी। बनेंगी नहीं क्या? हर 3 महीने में बनती है ना। हर 3 महीने में? हाँ 3-6 महीने बन जाती है, फिर टूट जाती है। ट्रक वगैरह ज़्यादा चलते हैं यहाँ पे? अब पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या करके रखा है। एमपी की सड़कें तो भी अच्छी हो गई है ना। हाँ एमपी तो बहुत डेवलप हो गया। बहुत डेवलप हो गया ना। हाँ पहले मैं चंबल से क्षेत्र से हूँ। अब चंबल क्षेत्र से हो? हाँ वहीं से हूँ, भिंड बनेला से। अच्छा। हाँ तो पहले अभी मैं यहाँ पे एनसीआर में बताता हूँ, किसी कोई पूछता है तो बोलता है यार वो तो बहुत गंदा एरिया है, मतलब बहुत पेड़ वगैरह था। मैं बहुत पहले गया था, अब ऐसा कुछ नहीं रहा। अब तो वहाँ पे समझो बांग्लादेश से क्रिकेट मैच खेला था अभी हाँ ग्वालियर में। सिंधिया का मैं लड़का है आर्यन, उसने करवाया था। आईपीएल में टीम भी लेना चाहता था इस साल, लेकिन ले नहीं पाया। अगले साल शायद आएगी। सिंधिया के लड़के। आर्यन नाम है। अच्छा लड़का है। ये ज़्यादा नहीं है, 24 साल हो गया। अच्छा। बड़े पूरे राजा खानदान अभी अच्छे से रहते हैं लोग। बहुत रुपये उनको मालूम ही नहीं है कितना रुपया। प्राइवेट फ्लाइट, उनके फ्लाइट है, उनके पास हवाई हेलीकॉप्टर। तो इनके शिवराज सिंह चौहान के जाने से फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? नहीं बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। शिवराज सिंह से थोड़ा और अच्छा हो गया। उससे बेहतर हो गया। हाँ सरकार तो वही है ना। हाँ नहीं लेकिन वो बड़े मशहूर थे ना शिवराज सिंह। हाँ मशहूर क्या, वो 3 बार बन चुके थे हमारे यहाँ। 17-18 साल रह चुके थे। हाँ। लेकिन सिंधिया ने सरकार पलट दी थी हमारे यहाँ। जब सिंधिया अपोजिट पार्टी में आया ना, हाँ। सिंधिया पहले कांग्रेस में था। हाँ। कांग्रेस की सरकार आ गई थी हमारे मध्य प्रदेश में। अच्छा 5 साल में से 2 साल कांग्रेस की चल चुकी थी। अच्छा। 26 महीने लगभग। लेकिन फिर उसकी नहीं बनी, जो कुछ बात हुई वो नाइट मालूम नहीं चला, नाइट में गया और 2 दिन बाद पूरे सारे विधायक और सांसद उसकी साइड हो गए, सरकार चेंज हो गई। मतलब एक आदमी ने पूरी सरकार चेंज कर दी। पहले कमलनाथ थे हमारे यहाँ। कमलनाथ। हाँ कमलनाथ की उसमें वो चला गया था। 26 महीने रह पाया वो कमलनाथ। उसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान आ गए। कमलनाथ से किसी की बनी नहीं ना। वो सिंधी की नहीं बनी। सिंधिया का जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के साथ। फिर हमारे यहाँ भी एक विधायक थे जो 37 साल से लगातार बन रहे थे कांग्रेस के। अच्छा। वो भी हार गया इसका। तो चंबल में खेती कैसी होती है? बहुत बढ़िया। खेती बढ़िया है। तो वहाँ तो दलहन ज्यादा होता होगा ना? क्या? दाल की खेती ज्यादा होती होगी ना? नहीं दाल कोई नहीं करता सर, वही होता है सरसों। सरसों होता है। हाँ सरसों, गेहूँ, गैस। धान नहीं होता है? धान भी होता है। तो साल में कितने फसल होते हैं? 1 2 3 कितने फसल होते हैं? 3 हो जाते हैं मिनिमम। अभी तो रबी चल रहा है ना? हाँ 3 हो जाते हैं ना? हाँ सरसों हो जाती है। हाँ। वो बाजरा हो जाता है। अच्छा सरसों हो गया, बाजरा हो गया। तो गेहूँ। और फिर जो अच्छे किसान हैं करते हैं वो ये नहीं करते, वो आलू वगैरह करते हैं, सब्जियाँ करते हैं। सब्जियों में पैसे जाते हैं। तो वो 2-3 वो भी कर लेते हैं, प्याज आलू ऐसा। तो गेहूँ 1 बीघा में कितना क्विंटल होता है? सर इतना तो नॉलेज नहीं, बट 1 बीघा में 12-13 कुंटल होना चाहिए। 12-13 क्विंटल हो जाता है। हाँ। और सरसों? सरसों कम होती है। सरसों भी होती होगी 4 कुंटल के लगभग। 4 क्विंटल। 4-5 कुंटल अच्छे होगा। फिर तो तेल के मिल वगैरह होंगे वहाँ पे? बहुत मिल है ना। और राई अभी महंगा है, बल्कि हमारे ज़माने में ना हम जब छोटे थे तो राई सस्ता मिला करता था। अब राई महंगा हो गया है। जो काली वाली सरसों होती है ना, हाँ उसका तेल भी महंगा हो गया है। हमारे यहाँ काली वाली सरसों तो होती है राई। काली वाली होती है। हाँ। वो तो बड़ा महंगा आजकल हो गया है ना। हाँ
पहले ना वो सस्ता होता था। हमारे यहाँ तो सही चल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 140 चल रहा है लगभग। 140। हाँ, वो भी कोल मिल से लो मतलब। अच्छा, गोलू का। हाँ, कोलू का अच्छा 140 145। फिर सरसों के हिसाब से होता है, राई जितनी महंगी उतना महंगा वो हो जाता है। अभी तो बाजरा का भी दाम बहुत बढ़ गया है पहले से ना। हाँ, बाजरा बहुत महंगा। पहले से बाजरे का डिमांड बहुत बढ़ गया है। आप कितने साल से यहाँ पे हो? मुझे 1 साल हुआ लगभग, 1-1.5 साल। और इसके पहले क्या कर रहे थे? घर पर था सर, अच्छा पढ़ रहा था मतलब। अच्छा। बी फार्मा की 1-1.5 साल। बी फार्मा किया? बी फार्मा अच्छा, फिर 1.5 साल किया, फिर समझ में नहीं आया, मन नहीं लगा, फिर चलाया। यहाँ भैया टैक्सी चलाते थे 1.5 साल। और आपके फादर क्या करते हैं? फादर भी फार्मल थे, मतलब किसानी वगैरह करते थे, और अब तो जॉब करते हैं वो भी यहाँ सिक्योरिटी, मतलब किसी सिक्योरिटी की? हाँ, सिक्योरिटी की। तो आप माँ पूरे परिवार चले आए यहाँ पे? हाँ, नहीं, माँ और भाभी गाँव में रहती हैं। अच्छा, भैया आप और फादर यहाँ पे? हाँ, और फिर छुट्टियों में वो लोग आ जाते हैं, बच्चों की छुट्टी, भैया की लड़के हैं। अच्छा। वो पढ़ते हैं वहाँ पे भिड़ने में। आपने शादी नहीं करी है? नहीं, शुरू का भी मेरी 20 साल है ये। ओहो, 2005 का जन्म है, 10/8/2005 डेट ऑफ बर्थ है। तो इतने कम उम्र में आपने कमाना शुरू कर दिया? बहुत सही बात। क्यों कमाना शुरू किया? आपने पढ़ा क्यों नहीं? सर, बी फार्मा समझ में नहीं आ रहा था मेरे, और उसकी फीस थी 1,26,000 1 साल की। अच्छा। 1 साल की मैं दे चुका था। अच्छा, पूरी फीस जाया हो गई फिर तो? हाँ, 1 साल की चली गई। और सर समझ में नहीं आता, बैग वगैरह लगती, मतलब मन नहीं लग रहा था। वो पढ़ाया नहीं ठीक से या समझ में नहीं, नहीं? मेरी समझ में नहीं आया, पढ़ाया क्यों, टीचर की गलती क्यों दे। वो 150 बच्चे और थे मेरे सेमेस्टर में ही, उनको सब पढ़ रहे थे, वो लड़कों ने छोड़ दिया। तो भी टैक्सी चलाएंगे आप या? नहीं सर, टैक्सी बस अगस्त तक। और उसके बाद? उसके बाद जा रहा ग्वालियर, कुछ करूँगा सर। बिजनेस करना है? हाँ, इसमें कुछ है नहीं मतलब, और उसमें भी 5 साल बेकार, मतलब अगर बी फार्मा कर लेता, दोस्तों ने किया है तो वो कितने 60-70 हज़ार रुपये मिल रहा है उनको। अच्छा। हिमाचल प्रदेश साइड में है क्या, वहीं पे मेडिकल लाइन में ज़्यादा कंपनियाँ हैं, हाँ। तो वहाँ मेडिकेशन बनती है ना, हाँ। जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हाँ। तो उनकी 60-70 हज़ार सैलरी है। अच्छा। और 5 साल करना पड़ता सर, तो मतलब मैंने छोड़ दिया था इसको, 2024 में छोड़ दिया था, फरवरी में। पेपर थे, पेपर से पहले छोड़ दिया था। ओहो, पेपर नहीं दिए थे मतलब। तो घर पे तो आपके फादर बहुत गुस्सा किए होंगे? नहीं, किसी ने गुस्सा नहीं किया था। किसी ने गुस्सा नहीं किया? नहीं, दबाव किसी ने नहीं दिया भैया, बोले जो तुम्हें सही लगेगा वो करो। लेकिन तब क्या है, बिजनेस के लिए मतलब पैसे भी नहीं थे इतने। अब कम से कम कोई भी सर करो, अगर 8 लाख का बिजनेस खोलोगे तो उसमें 10-12 लाख रुपए आपको चाहिए। थोड़ा बहुत घाटा हो गया है, वो हो गया, तो पैसे वगैरह भी नहीं थे। भैया बोले जो कुछ करना हो तो कर लो, बिजनेस करना कर लो, रुपया दे देंगे। लेकिन घर पे रुपया थे नहीं, वो तो इतना समझदार हूँ मैं भी, जानता हूँ घर पे है या नहीं है। क्या मतलब कहीं से लोन वगैरह निकालते और फिर घाटा पड़ जाता, कोई मतलब नहीं करता। मैंने सोचा नहीं, उन्होंने तो बहुत मना किया, बोले मैं हूँ इसी लाइन में, तुम आ जाओगे, कोई फायदा नहीं रहेगा, मतलब इसमें कुछ है नहीं, फ्यूचर नहीं है। हमने बोला हमें भी दिखा रहा है फ्यूचर नहीं है, लेकिन फ्यूचर बनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बार देखना, लाइन देखते रहे हम लोग सही रास्ता में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ, सही जा रहे हैं। अच्छा, ये देखो मैं ऐप चला रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ये लिखा भी है 88। 87 जाने का है हमें? हाँ, इसके बीच में मिलेगा। ओके। फिर ये गाड़ी आपने निकाली? नहीं निकाले। नहीं निकाली गाड़ी? इसीलिए गाड़ी नहीं ली। गाड़ी लेते फिर 3-4 साल लिए हमारी भरना पड़ती। हमारे पास 2 गाड़ी हैं पहले से। अच्छा। दोनों भाई चलाते हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई चलाते हैं, कहीं ना रहे। अच्छा। एक डिजायर है। अच्छा। ये गाड़ी मतलब मैं चला रहा हूँ, 14,000 रेंट की दे रहा हूँ। अच्छा। ये गाड़ी अभी मैंने ली 2-3 महीने पहले। उससे पहले मैं नाइट में अपने डिजायर चलाता था। अच्छा। 3 महीने पहले फिर मैंने ये ले ली, 14,000 रुपये इसका रेंट दे दूँगा। गाड़ी मैंने इसीलिए नहीं ली, अगर गाड़ी भी मैं ले लेता हाँ, फिर तो 3-4 साल उसकी EMI कौन भरता। हाँ।
से अगस्त में फिर आप चले जाएंगे गाँव, ग्वालियर चले जाएंगे? हाँ, ग्वालियर से। आपने दुकान वगैरह देख रखी है? नहीं, अभी तो दुकान वगैरह कुछ नहीं देख रखी है। अभी सोच रहा हूँ किसी की तैयारी करूँगा। अभी 20 साल एज है। एग्जाम की तैयारी करेंगे? हाँ, सोच रहा हूँ किसी की करूँगा तैयारी। तो ग्रेजुएशन आपने किया है? नहीं, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर। वो उसमें टीसी जमा हो जाती है हाँ B-Pharma में। हाँ। टीसी जमा हो जाती है 12th के बाद। फिर टीसी मैंने निकलवा ली थी। अब ग्रेजुएशन पे BSc कर रहा हूँ, उसके केवल पेपर देने पड़ते हैं। कोई मतलब की नहीं है, हाँ। नाम की ग्रेजुएशन होती है केवल। अच्छा, हाँ, वही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो अभी फर्स्ट ईयर है उसकी। मैंने बोला नहीं, इससे पहले मैंने छोड़ा था। हाँ। इसके बाद अभी देखो मैं तैयारी करूँगा किसी की। अभी यूपी पुलिस की आई है 27,000 वैकेंसी। यूपी पुलिस की? हाँ, ये तो सही है। हाँ, तैयारी करूँगा। देखते हैं, अगर जॉब लग जाती है। इंडिपेंडेंट तो मैं जॉब पे बिल्कुल हूँ ही नहीं, और डिपेंड भी नहीं हूँ। और मैं जॉब को ये भी नहीं मानता कि लगेगी नहीं तो क्या करेंगे, लग जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं और कुछ करेंगे यार। चलना से अंदर से चलना है। हाँ, अंदर चलना से चलना। वैसे भी हमारे दोस्त बहुत लग चुके हैं। अच्छा। 12-13 दोस्त लग चुके हैं सब। यूपी पुलिस में? यूपी पुलिस में नहीं लगे, वो SSC में, SSC GD में लगे सब। अच्छा। हाँ, एक अभी आर्मी में लगा और सब SSC GD में टोटल। अच्छा। पुलिस में एक नहीं अब सिर्फ 2 भाई हैं? लगा। हाँ, 2 भाई हैं, वो टैक्सी चलाते हैं अभी हाल फिलहाल। बहन वगैरह नहीं है? बहन है, उसकी शादी करते हैं। शादी हो गई है? हाँ, दोनों भाइयों की शादी होगी, मैं ही रह गया केवल। अच्छा, 3 भाई हैं आप लोग? हाँ, 3 भाई एक बहन है। तो आप सबसे छोटे हैं? जी। आपको तो लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते होंगे? वो तो होता ही है सर। इसीलिए आप जो भी करते हैं कोई कुछ नहीं बोलता है ना? नहीं, जो भी और क्या कर रहा था, कोई बर्बाद तो मैंने किया नहीं। कभी यार, पढ़ाई- 5 साल में पढ़ाई कर लेता और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो पाता, मतलब हाँ। या 4 साल के बाद छोड़ता तो वो बर्बाद मानता है। अच्छा। अब 1 साल में तो उन्हें भी समझ में आ रहा था कि इसकी समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती करेंगे क्या मतलब निकलेगा। बट आप तो बोला है उन्होंने, समझाया है कि बट ये मतलब काम शुरू किया तो लोग बहुत रोए होंगे, बहुत अफसोस किया होगा उन्होंने, क्यों कर रहे ये हो? टैक्सी चला रहा है। हाँ? हाँ, मना तो किया था उन्होंने, तो ये जो कुछ करना अभी कर ले, पर समझ में नहीं आया। वो है, मेरे दोस्त भी चलाते थे बहुत सारे। अच्छा। तो फिर मैं भी इसमें आ गया। लेकिन अब और दोस्त लग गए तो सोच रहा हूँ कुछ भर्ती वगैरह देख लो। नहीं, मेरा शुरू से फंडा रहा है कुछ अपना पैसा बिजनेस करूँगा, मतलब दुकान वगैरह खोलूँगा किसी की, कपड़े वगैरह, कपड़ों की दुकान? हाँ, ऐसा कुछ करूँगा। देखो क्या करता हूँ। रेत वगैरह बहुत चीज़ें हैं, बस पैसा थोड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ तो रेत वगैरह बहुत चलता है। रेत? हाँ, खदान अच्छा। बहुत चलती है हमारे यहाँ। कहाँ जाके बेचते फिर उसे? खदान वो तो ट्रैक्टर वाले खुद ले जाते हैं। गांव में बिकती है ना, 10-5 हज़ार की एक ट्रॉली बिकती है। अच्छा, 10,000 की एक ट्रॉली निकल जाती है एक ट्रैक्टर की? हाँ। रेत की? और तो वो ठेकेदार को कितना देना होता है? ठेकेदार को नहीं देना होता है, पुलिस वालों को देना होता है। वो कितना ले लेते हैं? वो तो आपके ऊपर है। अगर 10,000 की निकली तो कम से कम 2,000 रुपये लेने का निकाल लेंगे 2,000 रुपये? नहीं, इस टाइम पे तो मैं बता नहीं रहा, बीजेपी वो 37 साल, मैं राजपूत हूँ, तोमर। वो हमारे यहाँ जो विधायक था ना पहले, वो भी राजपूत था, वो राजावत था। अच्छा। वो आ गया। अब तो 2,500 भी लेंगे पुलिस वाले। अच्छा। लेकिन जब वो था तो एक भी नहीं लगते थे। अच्छा। और उसको हम ही लोगों ने हरवा दिया। लो, मतलब हमारा क्षेत्र पूरा ठाकुरों ही का है। फिर ठाकुर ही ठाकुर को हरवाते हैं, ये इतिहास रहा है। नहीं, ये पहली बार हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ 37 साल से उसे बना रहे थे, तो वो ये सोचता था कि ये तो हमारा घर, मतलब उसमें एम आ गया था थोड़ा अच्छा। कि मैं तो बन ही जाऊंगा, वोट मांगू, काम करूँ या ना करूँ। हाँ। वो हम लोगों को भी था कि इसको नहीं बनाएंगे। हम लोग भी सही हो गए कि मतलब वो कितना बुरा था, लेकिन था तो हमारा। और मतलब वो कितना भी गलत करता था, पर ऐसा नहीं होता था। अब पंडित आ गया हमारे यहाँ, तो ये बदमाशी कर रहा होगा? बदमाशी क्या कर रहा, वो मतलब सही कर रहा है। हाँ। अब पंडित के टैक्स चल रहे हैं फ्री में। अच्छा, पंडित के फ्री में? फिर ठाकुर के चलते थे हमारे यहाँ। पर पंडित तो इतने बिजनेस में होंगे नहीं, है बिजनेस में? पंडित कम है हमारे यहाँ। पंडित ही कम है। पंडित मान लो 30%। अच्छा। अच्छा। ठाकुर मान लो 50%। अच्छा। और 20% मान लो और लोग। अच्छा। अच्छा। अनकास्ट तो जैसे हमारे यहाँ और भी लड़ते हैं ना, हाँ। अपने दलित समाज के लड़ता है,
उससे बहुजन पूरे उसको देते हैं वोट। हाँ 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 तो ठाकुर ने ही हरवा दिया। मतलब ठाकुर कट गया 20-30%। अब सब ठाकुर रो रहे हैं। सब ठाकुर रो रहा है खुद ही। बहुत गलत किया। हाँ दारू वगैरह भी सब चलती थी 2 नंबर। हमारा क्षेत्र ही है अभी ऐसा। हाँ। सुधार हो गया बट ज्यादा मतलब वो तो रहेगा ही, हमेशा रहेगा। तो दारू वगैरह सब बंद हो गया, सुधार हुआ है? बंद नहीं हो गया, अब चेंज हो गया। चेंज हो गया। अब वो पंडित कर रहे हैं। अब पंडित कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखो हमारे मतलब क्षेत्र में विधायक बीजेपी का और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी का, केंद्र में सरकार बीजेपी की। हाँ। तो मतलब पूरा बीजेपी क्या कर सकते? पूरा वो इस पे राजपूतों का खानदान, राजपूतों का MP, हाँ। राजपूतों का MLA, और क्या चाहिए? नहीं लेकिन हमारे यहाँ नरेंद्र तोमर हैं, वो भी राजपूत ही हैं। और भिंड में विधायक बनाया बीजेपी का, वो भी मतलब ठाकुर ही है राजाबाद। हमारे क्षेत्र में पूरे ठाकुर भी हैं, जहाँ तक 30-40% ठाकुर हैं। और पंडित तो खैर कम ही है, अन्य कास्ट में सब में है। लेकिन उससे मतलब क्या, जहाँ पर रहना चाहिए था वहाँ पे तो नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन सही है फिर भी। अब वेट करना पड़ेगा 2-3 साल का, नहीं तो फिर फ्री में होता था। अब पुलिस वालों से भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते अब। और उस टाइम पे तो पुलिस वालों के सामने गोली चल जाती थी। अच्छा। क्योंकि विधायक अपना था और हाँ। वो 35 साल से रह चुका था। एक मंत्री रह चुका था एक बार तो अच्छा बढ़िया था। अब तो थोड़ा गलत हो गया। कांग्रेस से था वो, अब बीजेपी से आ गया। अब तो वो खुद हैरान है। अब चंबल में पुराने जमाने जैसे डकैत होते थे, अब होते हैं कि नहीं? सब खत्म हो गया। यहाँ आपको अच्छा लगता है? यहाँ पे गुड़गांव में मजा आता है? यहाँ पे गुड़गांव सही लगता है। अब MP में लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं, यहाँ तो बातचीत करने तौर तरीके अलग हैं। हाँ पूरा अलग है। लेकिन MP में भी सुधार हो गया, सब लोग बाहर ही आ गए MP की। अब वही गांव में कौन, मेरे हिसाब से कोई 30% लोग हैं, सब बाहर ही आ गए। अब डकैत कहाँ, अब डकैत तो कहीं भी नहीं रहा ना, सरकार ने इतना डेवलप कर लिया। पहले डकैत बेराड़ा में दुख जाते थे जंगल में, अब तो सरकार हेलीकॉप्टर से पकड़ लेती है। अब कहाँ पे जाओगे? अब हेलीकॉप्टर से पकड़ लेते हैं। मैं उधर गया हूँ, जबलपुर साइड गया हूँ। जबलपुर साइड से पूरी जबलपुर है। हाँ, उससे आगे गया हूँ, गाँव था उसमें गया था। अभी उज्जैन गया हुआ था मैं। हाँ उज्जैन तो मैं भी जाता हूँ। महाकालेश्वर। हाँ महाकालेश्वर। मैं तो एक बार यहीं से गया था, यहाँ से बहुत लंबा पड़ गया था लगे। गाड़ी से गए थे यहाँ से? अरे मैं गया था यहाँ से बिंद्रावन। अच्छा। गाड़ी से 3-4 लोग थे। बिंद्रावन में बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा खाटू श्याम चलते हैं। खाटू श्याम भी हालांकि अगर आप गुड़गांव से जाओगे तो सही है, वहाँ बिंद्रावन से उल्टा पड़ जाता है। अच्छा। हाँ अब खाटू श्याम गया, कोई नहीं। खाटू श्याम में वो वाटर पार्क नहीं है डायन वगैरह, उसमें नहाया। अब ऐसे मजाक में बोला चलो उठे वहाँ पे चलते हैं महाकालेश्वर। मजाक कर रहा था वो तो, और वहाँ से डाला 800-900 किलोमीटर था। लेकिन गाड़ी अपनी थी, दोस्त भी अपने थे। कम से कम 12-14 घंटे लग गया हमें। हाँ लग गया, लेकिन निकल गए थे। अब यहाँ से घर पे 1 दिन का टूर हो गया था। लो 1 दिन का क्या है, यहाँ से 3 घंटे लगते हैं लगभग मथुरा वृंदावन के। घंटे रिटर्न हो जाते हैं। नहीं हो पाया। फिर वहाँ से गया था 2 बार। एक बार पेपर देने गया था इंदौर में, तब गया था 1 बार, और 3 बार हो गया महाकालेश्वर को। अच्छा। कैसी सड़क हो गई है ना? सड़क बहुत बेकार हो गई है। यहाँ पे खाना कैसे बनाते हैं आप? यहाँ पे भाभी रहते हैं। अच्छा, एक भाभी रहती है यहाँ पे। हाँ अभी एक आ जाएंगी, छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, एक आ जाएंगी। तो भाभी 4-4, 5-5 मर्दों का खाना बनाती है बेचारी। वो तो सब लोगों को बनाना पड़ता है हमारे बेचारी। गुस्से में दुखी रहती होगी एकदम? दुखी रहती होगी? दुखी रहती होंगी, फिर घर पे रहेंगी ना। अगर कोई दुखी होगा वो यहाँ पे क्यों आएगा? वो तो बोल देगा ना हम गाँव में वहाँ पे रहेंगे। लेकिन अच्छा लगता है नहीं, और गाँव में भी बनाना पड़ता है। फैमिली साथ में, जॉइंट फैमिली है तो बनाना पड़ता ही है, चलना पड़ता है। भाभी के बच्चे भी हैं? हाँ एक बच्ची है छोटी सी।
गए, देवर हो गए, हाँ, हस्बैंड हो गए, जेठ हो गए, हाँ हाँ सब लोग। बच्ची हो गई, हाँ बेचारी भाभी तो हालत एक आध खराब भैया के दोस्त भी आ और जाते हैं। बोल भैया के हमारे यहाँ ही कम से कम 35-40 लोग रहते हैं, अच्छा तो एक ना एक तो आ ही जाता है। सीधे चलना। ना रास्ता जरा अभी गुस्सा नहीं करती है अचानक से इतने लोग आ जाते हैं खाना बनाने? नहीं नहीं नहीं, गुस्सा करते हैं तो क्यों आते हैं इतने बाहर के लोग जो आते हैं? फिर सबके अलग अलग खाने का टेस्ट होगा, कोई ये खाएगा कोई वो खाएगा, नहीं ऐसा भी होता है। हाँ, एक लोग बता देते हैं, पापा बता देंगे या भैया बता देंगे, और जो किसी को अलग खाना वो बाहर से खा लेता है ना। अब 24 घंटे जाने कितने ढाबा मिलते हैं, जो मैंने वो खा लो। तो बेचारी एक बार 20-20, 30-30 रोटियां बनाती होंगी आराम से खाना। आप लोग एक साथ खाते हो बैठ के? एक साथ, जहाँ तक 90% एक साथ, अच्छा 10% लेट वगैरह, वैसे 90% एक साथ खाते हैं। एक साथ क्या, एक थाली में खाते हैं। हाँ और वाह, पापा तो बहुत खुश रहते होंगे ना। और क्या, अभी तो सब कुछ ही सब। और चाचा वगैरह भी हैं? हाँ 4 भाई हैं पापा। पापा 4 भाई, तो उनके बच्चे लोग? सब लोग बढ़िया हैं। 2 भैया, एक ITI में है, एक BSF में है, एक ताऊ भी BSF में थे। अरे वाह, हमारे बाबा ने 2 नौकरी करी थी, एक पुलिस की एक आर्मी की। अच्छा हाँ, और एक ताऊ PVC की, उनकी अपनी फैक्ट्री थी एक दिल्ली में। अच्छा हाँ, चाचा भी है, चाचा भी दिल्ली में रहते, वो जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर तो मजमा लगा रहता होगा ना? देखो यहाँ पे भी ना, यहाँ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है, MBA की पढ़ाई होती है। यहाँ पे? हाँ, तो मैं यहाँ MBA के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ। अच्छा, MBA बच्चों को पढ़ाता हूँ। अंदर चलना है सर? अंदर ले लो।